मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट संचित सोनी। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है मंजीत कौर, जो कि हरियाणा यमुनानगर से है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। 11 सीसी से ये बनी है सुपरवाइजर, और केवल 10 दिनों के अंदर इन्होंने अपना जो है लेवल अप कर लिया था। तो आज इनसे जानेंगे कि सबसे पहले कि फॉरएवर में कैसे आई, क्योंकि बहुत बार जो नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है उसको लोग बड़ा नेगेटिव तरीके से देखते हैं। फिर जब फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो लोग 2 सीसी को बड़ा वो सोचते हैं कि हमारे 2 सीसी करना पड़ेगा। तो पहले इनसे जानेंगे कि फॉरएवर में कैसे आई, फिर आईसीआईसीआई से बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने जो है अपना लेवल अप किया। तो काफी कुछ आपको यहाँ पर समझने सीखने को मिलेगा। अभी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, विदाउट कॉलिंग किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट कॉलिंग जो है इन्होंने अपना कैसे लेवल अप किया है, वो भी कंप्लीट ऑटोमेशन से। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपना लेवल अप किया, और थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं जिससे आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो मंजीत जी, ओवर टू यू। थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करिए, देन आप बताइएगा कि कैसे जो है आपने फॉरवर्ड ज्वाइन किया, देन कैसे आपने लेवल अप का सोचा, कैसे लेवल अप किया, वो भी इतने कम दिनों में, वो भी विदाउट कॉलिंग। जी हेलो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड जैसा कि मेरा नाम है मंजीत कौर एंड मेरा चैनल मैंने मंजीत कौर फॉरएवर के नाम से ही बना रखा है। और उसी के थ्रू मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट करती हूँ। अभी जैसा आपने बोला विदाउट कॉलिंग, तो वही एक जरिया है मेरे लिए बेस्ट, जिससे कि मेरे को लोगों को कॉल्स नहीं करनी पड़ती। मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ। एज अ हाउस वाइफ मैं अभी फॉरएवर बिजनेस को कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम। और फॉरएवर के बारे में मेरे को कैसे पता चला, आपका एक क्वेश्चन था। तो फॉरएवर के बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं फॉरएवर ही करूंगी, क्योंकि जैसा आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग को मोस्टली लोग नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मतलब थी, अब नहीं हूँ लेकिन, क्योंकि मैंने कभी फॉरएवर का नाम पहले नहीं सुना था। एक्चुअली एक दिन शाम के टाइम, जैसे हम शाम को घर में पूजा करते हैं ना, तो मैं मंदिर में बैठी थी, बस वर्क फ्रॉम होम कुछ ऐसा सर्च कर रही थी कि मेरे को काम करना है। एंड उसी टाइम मेरे पास कॉल आती है कि मतलब जिन्होंने जिस पर्सन ने मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया था। एंड मैंने ये नहीं सोचा कि काम क्या होगा, बस थोड़ा सा उनसे इंटरेक्ट किया एंड कि हाँ मैं मंदिर में बैठी हूँ, भगवान का आशीर्वाद समझ के मैं इस काम को करूंगी। तो फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू किया। एंड फिर उसके बाद जैसे पता चला कि हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन इसको 2 सीसी का अमाउंट लगेगा, तो वो काफी बड़ा लगा। लेकिन फिर मैंने दूसरे सिनेरियो के साथ सोचा, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ एज अ फीमेल मैं स्टिचिंग भी करती हूँ एंड मैं पार्लर का काम भी कर लेती हूँ। अगर मैं कुछ अपना काम शुरू करती हूँ, मैंने सोच रखा था कि कुछ ना कुछ अपनी शॉप वगैरह कुछ क्रिएट करूंगी, कि जहां पर मैं हूँ जिस लोकेशन पर रहती हूँ, कि कुछ ना कुछ अपना काम शुरू करूंगी। फिर मैंने वहीं पे कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन की अपनी मदर इन लॉ के साथ। मोस्टली लोग बोलते हैं हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, तो मेरी मदर इन लॉ के साथ मैंने किया कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो इसमें इतना चीजें चाहिए, क्योंकि पार्लर करना है तो उसके लिए सेटअप भी करना होगा, प्रोडक्ट भी चाहिए होगा। और मेरे को सारी चीजें जैसे मिरर वगैरह जो भी एसेंशियल्स होते हैं उनकी नीड रहेगी। एंड आफ्टर दैट कस्टमर कितने टाइम में आएगा, यहाँ पे लोकल एरिया में लोग क्यूरियस होंगे या नहीं मेरी जो मतलब सर्विस होगी उसको लेने के लिए। फिर अगर मैं स्टिचिंग करती हूँ तो क्या मेरे को उतनी मिल पाएगी मेहनत जितनी मैं करूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टिचिंग में काफी टाइम जाता है। तो उन कैलकुलेशन को देखते हुए मुझे ये जो 2 सीसी का अमाउंट था उतना ज्यादा नहीं लगा। मेरे पास नहीं था, ऐसा बात नहीं है कि 30,000 में लेके ही बैठी थी। फिर मैंने सोचा, थोड़ा सा कैलकुलेट किया एंड आफ्टर दैट फिर मैंने 2 सीसी से ही इस बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन लिया। लेकिन फिर मैंने थोड़ा और सर्च किया कि मतलब जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करने जा रही हूँ वो काम करते कैसे हैं। तो वहां पे मैंने जो मेरे अपलाइन थे उनके साथ डिस्कस किया कि आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर 2 सीसी कर लेती हूँ तो उसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप 2 सीसी कर लो, 2 सीसी के बाद ही आपको काम के बारे में बताया जाएगा। वो क्लियर नहीं कर रहे थे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, जहां से मुझे 2-3 ऑप्शन अलग अलग मिले कि 2 सीसी से पहले मेरे को ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर एक्चुअल में काम होता कैसे है। तो वहां पर मेरे को ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन में कॉलिंग एंड ऑनलाइन विदाउट कॉलिंग। तो मेरे लिए क्या सही था उस टाइम पे, एज अ फीमेल घर वाले ये तो अलाउ नहीं करेंगे कि सारा दिन मैं फोन पे ही लगी रहूं, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी भी है। उस टाइम वो 3 साल का था एंड लगभग 2 साल से मैं फॉरएवर को जानती हूँ एंड करना मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले अच्छे से सर्च करूंगी, आफ्टर दैट ही मैं इसको करूंगी। तो कुछ टाइम मैंने वहां पे ट्रेनिंग्स ली एंड विदाउट कॉलिंग के लिए मैंने फिर जानने की कोशिश की, जो कि हमारा सिस्टम है टीएलएफ क्रिएटर्स का। एंड वहां पे मेरे को पता चला कि आप विदाउट कॉलिंग कैसे कर सकते हो। कॉलिंग वाले में मैंने जाना कि आप कॉलिंग अगर करते हो आप कर सकते हो, लोगों के साथ नॉर्मली बात करनी है, ऐसा तो है नहीं है कि आपको कैमरा फेस करना है, किसी के घर जाना है। लेकिन आपके पास वो नंबर होने चाहिए। आपको अगर पर डे 10 कॉल्स करनी है या 20 कॉल्स करनी है, जितना भी आपके पास टाइम है आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम को यूज करोगे, वो आप कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले तो नंबर होने चाहिए। तो मैंने जिनके साथ बात की उन्होंने बोला कि आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब तक मैं ग्रो नहीं करूंगी मैं किसी को क्या बताऊंगी, क्या शेयर करूंगी कि पहले यहाँ पे 30,000 अमाउंट लगाओ एंड आफ्टर दैट आपको काम करना होगा।
तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपने नियरेस्ट अपने नॉन पर्सन में बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ तब करना चाहूंगी जब मैं एक्चुअल में काम को ग्रो कर पाऊंगी। तो फिर मेरे को पता चला कि यहाँ पे नंबर परचेजिंग वाला भी कुछ होता है। जैसे जैसे हम गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो सारी चीजें धीरे धीरे ओपन होनी शुरू हुई। तो लीड्स के लिए काफी ज्यादा पोस्ट आ रही थी कि अगर आप पर डे कॉल करते हो तो आपको 200-300 रुपए की लीड लेनी पड़ेगी। भाई 30,000 पहले 2CC में लगाओ, फिर कॉल्स करने के लिए नंबर खरीदने में लगाओ। इतना अच्छा, मतलब इतनी जल्दी ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, खर्चा ही बढ़ रहा है। पैसा मुझे कब आएगा? जब मैं एक्चुअल में इन सब चीजों को सीखूंगी, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करूंगी, एंड आफ्टर दैट वो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। ये सब चीजें मुझे वीडियोस के थ्रू ही पता चली। एंड देन आफ्टर मैंने विदाउट कॉलिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। पहले 1 से 2 महीने मैंने अच्छे से सिस्टम को समझा कि है क्या चीज है, क्योंकि जब तक हम मान लो किसी नई जगह पे भी जाएंगे, वहां के एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, काम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम मैंने पहले सिर्फ सिस्टम को समझा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं एज अ TLF क्रिएटर, कोई भी पर्सन है जिस भी लेवल से ज्वाइन करता है उसको ट्रेनिंग एक्सेस मिलता है। एंड आप मेरे काफी अच्छे मेंटर हैं। आपसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं चंचल मैम, कि आप कितने अच्छे से बात करते हो। शुरू शुरू में मेरे को डर भी लगा कि पता नहीं, मैम का वीडियो तो है, नंबर भी है, पता नहीं ये बात करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने बहुत डरते डरते आपसे फर्स्ट टाइम बात की। एंड आफ्टर दैट कि चलो ठीक है, इन पर्सन से तो जान लिया, लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। ये तो इतने अच्छे से बोलते हैं, मुझे तो नहीं बोलना आता, ये तो प्रोफेशनल लग रही है, मैं तो उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो बहुत डरते डरते मैंने शुरुआत की थी उस टाइम पे। एंड धीरे धीरे सिस्टम को समझने के बाद कि मेरे को ये ट्रेनिंग मिलेगी, आफ्टर दैट ये ट्रेनिंग मिलेगी, तो जैसे जैसे गाइड किया गया 1 से 2 महीने के बाद मैंने भी अपनी कंटेंट क्रिएटिंग जर्नी शुरू की। एंड आज मेरे चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं, ऑडियंस मेरे साथ इंटरेक्ट भी करती है। एंड अभी खुद से लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने मेरी टीम में मेरे को ज्वाइन किया है, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। और हर एक कैटेगरी के पर्सन उसमें हैं, हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब पर्सन भी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस क्रिएटर सिस्टम और माई मेंटर्स। काफी सारे मेंटर्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगी किसी एक को ही मैंने चुना था। बस डायरेक्ट अपलाइन हमारी एक होती है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे मेंटर वो सभी पर्सन है जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं। एंड फिर मैंने जाना कि वीडियोस बनानी पड़ेंगी भी, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। कंटेंट क्रिएटर मैंने कभी किया नहीं है। इवन देन कि अपनी खुद की वीडियो शूट करने में भी शाई फील होता था। फिर जब शुरुआत की ना, बड़ी हंसी आती थी कि शीशे में देख रहे हैं, खुद ही बोले जा रहे हैं और खुद को ही देख रहे हैं। लेकिन जब उस चीज में कंसिस्टेंसी रखी, एंड कुछ ही वीडियोस के बाद मेरे पास कॉल्स आने शुरू हुए, कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस कि हमने आपकी वीडियो देखी है, तो मुझे ना एक पॉजिटिव वाइब मिली अंदर से कि अच्छा, इतनी जल्दी भी रिजल्ट मिलते हैं। तो वो सब सिर्फ हमारे TLF सिस्टम की वजह से ही हो पाया है। एंड क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था, मुझे जो एक्सेस मिला था मैंने वहां से सीखा। एंड सेम उसी तरीके से जिन पर्सन ने मुझे ज्वाइन किया तो उनको सीखने के लिए भी सिस्टम अवेलेबल था। तो यहाँ पर एक तो सबसे अच्छी बात है कि हमें बिना कॉलिंग, बिना किसी को कन्विंस किए हम इजिली काम कर पाते हैं। और दूसरा, वो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर को जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर पैसा लगा के ही हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दैट इज वर्क, क्योंकि ये एक बिजनेस है। जॉब हम पहले टाइम देंगे, आफ्टर दैट हमें कोई फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे शुरू करने के भी जैसे 2 ऑप्शन हैं, तो एज अकॉर्डिंग टू पर्सन बजट वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शुरू कर सकता है। तो वो सबसे इजी बात मेरे को लगी, जो मेरे को पहले स्टार्टिंग में नहीं पता चली थी, जब मुझे फॉरएवर पता चला था। तो अभी यहाँ पे सिस्टम की वजह से, विदाउट कॉलिंग की वजह से, अच्छी खासी टीम होने की वजह से ही मैं अपना लेवल अप कर पाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टीम मैनेज करने में इशू नहीं होता? जैसे बहुत प्रोस्पेक्ट से मैं बात करती हूँ, यूजुअली देखो अपन TLF क्रिएटर में तो अपने साथ में वो दिक्कत नहीं होती कि अपलाइन बिजी है तो टीम गाइड कर रही है ना, मैं बिजी हूँ, आप किसी को गाइड कर रहे हो, आप बिजी हो तो टीम में और भी लोग हैं तो सब लोग गाइड करते हैं। क्रॉस लाइन अपलाइन वाला सीन नहीं है, सभी लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं, क्योंकि हम LMS प्रोवाइड करने के साथ साथ में कम्युनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोस्पेक्ट का ना ये कंसर्न होता है कि मैम हमारी टीम साइज बड़ी हो रही है, तो टीम काम नहीं कर रही है, टीम इनएक्टिव हो रही है, टीम जो है काफी क्वेश्चंस पूछती है ना, कभी कंप्लेन करती है। तो आप टीम को कैसे मैनेज करते हो? वैसे तो ठीक है, कम्युनिटी तो है ही, पर फिर भी टीम के अलग से भी गाइड करना होता है ना। कभी उनके क्वेश्चंस होते हैं, कभी उनको कभी वो बोलते हैं कि मैम हमारे प्रोस्पेक्ट से आप बात कर लो, कभी बोलते हैं कि मैम लीड नहीं आ रही है, या इस तरीके का कंसर्न होता ही नहीं है। मतलब टीम को ओवरऑल मैनेज कैसे करते हो आप? जी बिल्कुल मैम, टीम को मैनेज करना मुश्किल होता अगर हमारे पास पहली चीज, जैसा आपने बोला, सिस्टम ना होता तो। दूसरी चीज है कम्युनिटी, नाइट में जो होता है 9 PM, वो रहते हैं। लेकिन उनके अलावा टीम को नर्चर करने की बिल्कुल जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक जब नया पर्सन या नया बिजनेस पार्टनर हमें ज्वाइन करता है, नो मैटर कि वो हमें PC लेवल से या फिर 2CC लेवल से ज्वाइन
वो काम करना चाहता है और हमें उसको अच्छे से एक बच्चे की तरह सिखाना होगा कि जैसे एक छोटे बच्चे को स्कूल में नया नया एडमिशन लेता है, उसको वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है समझाना होता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे सेशंस हैं जो उनको स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सिस्टम समझना ईजी रहता है। एंड उसी बीच हम उनको पर्सनल गाइडेंस, मतलब मैं अपनी खुद की बात करूँ तो जैसे टीम को मैनेज करने के लिए तो पर्सनल गाइडेंस के तौर पर मैं उनसे जूम पर भी कनेक्ट करती हूँ। और जो न्यू पर्सन हमारा सिस्टम देखना चाहता है तो जूम 1-to-1 कंसल्टेशन अभी मैं मतलब मोस्टली वही कर रही हूँ, और वो मेरे को सबसे इजी भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना सिस्टम अच्छे से इजीली दिखा पाते हैं, अपने एफिलिएट डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं पर्सन को जिस चीज की नीड है। तो पर्सनल गाइडेंस भी उनके लिए मतलब प्रोवाइड, जब भी किसी भी नए पर्सन को सिखाने की जरूरत होती है तो स्टार्टिंग में कम से कम 1 मंथ उसके साथ 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद पर्सनल मीटिंग करके उसको सारी चीजों के बारे में मैं क्लियर कराती हूँ। एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो खुद का अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू ना कर दे। एंड नॉर्मल सी बात है, जब कोई पर्सन काम करेगा उसको प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी उनको बोला जाता है कि आप वॉइस नोट कर सकते हो जैसे उनके लिए सही हो, एज अकॉर्डिंग टू कॉल पे समझाना है, मैसेज के थ्रू बताना है, या कोई ट्रेनिंग सिस्टम के साथ बताना है, क्योंकि ट्रेनिंग सारी अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको ट्रेनिंग के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ये सब इजी हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप अगर टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में जानते हैं तो आप ये तो जानते हैं कि हम ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करते हैं। हमारा बैकएंड सिस्टम बहुत शानदार है जिससे कि हम बिना कॉलिंग के कर पाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हम हमारी टीम में क्रिएटर्स बनाते हैं, जैसे कि आपने भी मंजीत जी से भी सुना, और जितने भी आपने मेरे साथ वीडियोस देखे हैं तो आप ये तो आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग हमारी टीम में लीडर्स बनाते हैं, क्रिएटर्स बनाते हैं। तो उसके बाद में क्या हम लोगों ने एक एलएमएस बना रखा है। जैसे ही कोई भी ज्वाइन करता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप हमें ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद में जैसे आपने फॉरएवर में ज्वाइन कर लिया शानदार कम्युनिटी टीएलएफ क्रिएटर के साथ में, और ज्वाइन करने के बाद में हम आपको एक एलएमएस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें काम क्या करना है, कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, कैसे कस्टमर्स आएंगे, कैसे बातचीत करनी है, सारी चीजें डिटेल में होती है। वन बाय वन सारी वीडियोस होती है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम मॉर्निंग में नाइट में अलग से सेशन करते हैं जिसमें हम पूरा आपको गाइड करते हैं कि डेली मतलब रिकॉर्डेड सेशन के अलावा भी हम रेगुलरली गाइड करते हैं कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग हम मॉर्निंग में और नाइट में सेशन कंडक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अलग से भी हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, है ना। टीएलएफ का जो मेन ग्रुप है उसके अलावा अलग से हम जो है स्मॉल ग्रुप्स भी बनाते हैं, जिससे आप इजीली हम लोगों से बातचीत कर पाओ। कोई आपके डाउट है तो हम उस पर पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ऑडियो नोट शेयर कर सकते हैं, पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं, जिससे अगर हम भी बिजी है ना तो आप लोग हमारी टीम में जो क्रॉस लाइन भी है, जैसे मैं हूँ, मेरे डाउन में कोई पर्सन है, तो आपस में भी आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि ये तो मैम चंचल मैम के डाउन में है, ये तो मंजीत जी के डाउन में है। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अलग से हमने टीएलएफ का कम्युनिटी भी बना रखा है, वहां आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है तो जैसे मंजीत जी ने बताया, पर्सन ज्वाइन करते थे स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट की ज्यादा नीड होती है, तो हम 1-to-1 मीटिंग करके भी आपको पर्सनली गाइड करते हैं। तो पूरा आपको जो है बेबी स्टेप्स बताते हैं, जिससे कि आप कहीं अटके ना, अच्छे से आप जो है काम कर पाए। तो इस तरीके से मंजीत जी ने जो है बिना कॉल किए अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। तो आप भी कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल जो है मंजीत जी ने यहाँ बहुत शानदार दिया। स्पेशली जो हाउस वाइफ है ना, वो सोचती है कि 30,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, अरे हमें तो पैसे कमाने थे, पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर आप बिजनेस माइंडसेट रखते हैं, बिजनेस करने आए हैं, तो आपको पता है। देखिए जैसे इन्होंने स्टिचिंग का एग्जाम्पल दिया, अब अगर आप स्टिचिंग का काम भी स्टार्ट करते हैं, अगर आप पार्लर का काम स्टार्ट करते हैं, तो देखो उसके अंदर भी 50-60 हजार रुपये, लाख रुपए लग ही जाते हैं। आप उसके लिए वो चेयर खरीदेंगे, वैनिटी आपको मेंटेन करना होगा, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, है ना, पूरा सेटअप करवाएंगे, फिर वहां पे आप मार्केटिंग करेंगे, तो काफी सारा पैसा आपका वहां लग जाता है। लेकिन सोचिए केवल 30,000 में आपको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, गाइड करने के लिए पूरी टीम मिल रही है, 5 सोर्सेस ऑफ इनकम आपको मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर वहां पर आपके पास में लिमिटेशन एक एरिया की, लेकिन यहाँ पर आपको किसी को कन्विंस नहीं करना, लिमिटेशंस नहीं है। अपना केवल इंडिया में 160+ कंट्री में हमारा बिजनेस ऑपरेट होता है। तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट रखिए, और इस तरीके से आप जो है सोचेंगे तो आपको जो है 2CC लेवल का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप फॉरएवर में हमारी टीम टीएलएफ लीडर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम वर्क करता है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक आपको दिखेगा उसका विजिट करके आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, हमारे बैकएंड सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। एंड यस, अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप हरियाणा से हैं, यमुनानगर से हैं, या फिर हाउसवाइफ है किसी और जगह से भी हैं, आप हम में से किसी को कनेक्ट करना चाहे, मंजीत जी से कनेक्ट करना चाहे, तो मंजीत जी का जो है यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको जो है मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप मंजीत जी से कनेक्ट कर सकते हो। और मुझसे भी अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको नंबर आपको स्क्रीन पे पॉप हो रहा होगा, तो आप हमसे कनेक्ट करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। किसी और टीम का भी पार्ट है और आपको समझना है कि किस तरीके से हम लीड जनरेट कर रहे हैं, कैसे हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है, किसी और टीम का पार्ट है, तो भी आप जिस टीम में है वहीं रहकर भी किस तरीके से ये सब चीजें सीख सकते हैं। तो हमारी कुछ अदर मेंबरशिप्स भी हैं, अदर मास्टर क्लास भी हैं, वो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगी। तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ज्वाइन करें या फिर कुछ हमारी सर्विसेज लें तो ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो बड़ा अच्छा लगा मंजीत जी आपसे बात करके।
बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और आपने काफी अच्छे से एग्जाम्पल दिया। देखो जो हाउस वाइफ सुन रही है ना, उनके लिए काफी इंस्पिरेशन आपकी स्टोरी रही है, क्योंकि देखो बहुत बार ना लोग पैसा सोचकर ही रुक जाते हैं, लेकिन देखिए आपने जैसे बताया कि आपने सोचा कि 30,000 लगेगा, लेकिन आपने दिमाग लगाया कि नहीं यार, इतना तो सब जगह लगता है, इतना तो कोई और बिजनेस भी करूंगी तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और आपने फैमिली के साथ में डिस्कस किया। देखो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छे से फैमिली के साथ में बैठते हैं, उनको बताते हैं आपका क्या विजन है, आप क्या सोच रहे हैं, तो देखो फैमिली हेल्प करती है। स्टार्टिंग में देखो 30,000 रुपीज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ में डिस्कस करते हो, अपना विजन बताते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, अपने गोल्स बताते हो, सब चीजें आप अगर डिस्कस करते हैं, तो फैमिली देखो आप क्या चाहती है, आपको ग्रो होते हुए तो देखना चाहती है ना। चाहे आपकी मदर हो, चाहे मदर इन लॉ हो, अगर आप अच्छे से बात करते हैं, उनको शेयर करते हैं, उनको लगेगा कि हाँ अच्छे से आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करते हैं। और आगे भी अगर आप उनको दिखाते हैं कि हाँ आप सीरियस हो, तो पूरी फैमिली जो ना आपको सपोर्ट करती है। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए भी उस टाइम पर 30,000 रुपीज बड़ा अमाउंट मुझे लगा। लेकिन जब आप शिद्दत से बताते हो, शिद्दत से काम करते हो, तो पहले भी और बाद में भी आपकी जो फैमिली है वो सपोर्ट करती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्पीकर के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल दैन, सी यू, थैंक यू मंजीत जी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफी बढ़िया लगी हो। थैंक यू।